नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के बारे में। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी कोई ऑर्गेनिज़म या जिसकी भी ग्रोथ आती है, हम उस ऑर्गेनिज़म को प्रोसेस करते हैं, उसका पेप्टोन लगा के उसको हम एंटीबायोटिक उस ड्रग्स लगाते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स लगाते हैं उस ऑर्गेनिज़म के लिए। और फिर हम उसके आसपास उस ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को देखते हैं कि वो ड्रग उस ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को रोक पा रही है कि नहीं, और वो ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है उसका ट्रीटमेंट करने में। तो कुछ मेरे पास यहाँ एंटीबायोटिक्स की प्लेट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि सेंसिटिव और रेजिस्टेंट हम कैसे देते हैं। तो ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है जिसमें, जो कि मैं आपको बता रही थी पहले भी, कि जिसमें 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो ये ग्रोथ पूरी 12 से 14 घंटे की ग्रोथ है जो इन प्लेट्स में आई हुई हैं। ये देखिए एंटीबायोटिक्स लगाई हुई हैं मैंने, और इनमें सब में ऑर्गेनिज़म है। ये हरा कलर सूडोमोनास की वजह से है। नॉर्मल सेंसिटिविटी अगर हम दिखाएं तो ये होता है नॉर्मल ऑर्गेनिज़म का कलर येलो, और ये जो है ग्रीन कलर, ये है सूडोमोनास की वजह से, ये एक पेशेंट के यूरिन में आया है। तो अब हम जोन्स के बारे में बात करेंगे कि जो जोन्स हैं वो कैसे होते हैं या हम उनको कैसे रीड करते हैं। हमारे पास स्केल होता है जिसके थ्रू हम इसकी रीडिंग्स लेते हैं, और हमारी गाइडलाइंस होती हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास, जिसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव या फिर रेजिस्टेंट या फिर सेंसिटिव डोज डिपेंडेंट देते हैं। सेंसिटिव और सेंसिटिव डोज डिपेंडेंट और रेजिस्टेंट के बारे में मैं आपसे दूसरी वीडियो में बात करना चाहूँगी। फ़िलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही बताऊँगी कि एंटीबायोटिक्स कैसे लगाते हैं और एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है, और एंटीबायोटिक्स की हम जो ग्रोथ देखते हैं या फिर जोन्स देखते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगी हुई है, डिफरेंट सेंसिटिविटीज़ हैं। आप देख रहे हैं ये स्मॉल सर्कल्स हैं। ये स्मॉल सर्कल्स जो हैं ये एंटीबायोटिक डिस्क हैं, जो हमने स्पेशल मीडिया जो है सेंसिटिविटी के लिए होता है उसको हमने उस पर लगाया हुआ है। और ये जो डिस्क हैं इनके आसपास आप एक क्लियर एरिया देख रहे हैं, किसी में बड़ा है, किसी में छोटा है, किसी में डबल रिंग दिख रही हैं आपको। ये देखिए एंटीबायोटिक के आसपास एक क्लियर जोन और उसके अलावा एक धुंधला जोन। तो हम इस क्लियर जोन को मेजर करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक सेंसिटिव है कि नहीं या रेजिस्टेंट है, और उनके अपने जोन्स हैं। हर बैक्टीरिया का अपना एक अलग जोन होता है और उसकी रीडिंग अलग होती है। तो इसलिए ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि जब ग्रोथ आती है तो ग्रोथ को प्रोसेस करके उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके हिसाब से एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाई जाती है। दूसरा, बड़ों में और बच्चों में ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से भी हम एज वाइज भी देखते हैं कि हमको कौन से एंटीबायोटिक्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए लगानी है। अब कुछ ड्रग्स हैं जो नाइट्रोफुरेंटॉइन और लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये ऐसी हैं जो कि हम यूरिन के आइसोलेट्स में लगाते हैं, क्योंकि ये यूरिन में ही काम करती है। आप लोगों ने सुना होगा फॉस्फोमाइसिन एक ड्रग है, जिस किसी को भी यूरिन इन्फेक्शन होता है तो वो ड्रग बैक्टीरिसाइडल है, यानी कि वो एक बारी में उस ऑर्गेनिज्म को मार देती है। तो वो ड्रग्स भी यूरिन के हम केसेस में लगाते हैं। तो हम और उनकी सेंसिटिविटी देखते हैं उस हिसाब से। देखिए एक और प्लेट में दिखाना चाहूँगी जिसमें आपको जोन्स दिख रहे हैं। किसी में बहुत बड़े बड़े जोन्स हैं और किसी में बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसमें जोन बहुत हल्का सा है, तो ये रेजिस्टेंट कहलाएगी। बीच वाली ड्रग में अच्छा खासा जोन है, करीब 26 मिलीमीटर का, तो इसको हम सेंसिटिव कहेंगे। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं आपको बता पाऊँगी, इसमें पूरा दिन लग जाएगा अगर हम बैठेंगे और बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन स्टिल थोड़ी सी जानकारी देना ज़रूरी है कि कैसे लगती है, क्योंकि बहुत लैब्स ऐसी होती हैं जिनमें आप अंदर जाके देख नहीं सकते हैं कि काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये काम मशीनों पे नहीं होता है, ये ह्यूमन्स ही करते हैं, ये हम ही करते हैं। तो अगर हम सही से करेंगे, सही प्रोसीजर से करेंगे और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों की हेल्प होगी। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों की हेल्प हो ट्रीटमेंट में, आपको जल्दी ट्रीटमेंट मिले, आपको सही ट्रीटमेंट मिले। जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट वाला सूडोमोनास ऑर्गेनिज्म आया है, ये पेशेंट कैथेटराइज थे, इनका कोई प्रोसीजर हुआ है और इनको अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट किया गया था, आईवीपी के लिए बोला गया था, क्योंकि इनकी किडनीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और इनका यूरिन आउटपुट बहुत कम आ रहा था।
45 ईयर्स के पेशेंट हैं ये, और ग्रोथ में इनके सूडोमोनास आया है, और वो सूडोमोनास जो है वो लगभग सभी ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट है। अब सभी ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट है तो सबसे बड़ा इशू क्या है कि ट्रीटमेंट में क्या देंगे। अगर पेशेंट की किडनी में इन्फेक्शन है, सूडोमोनास का है, किडनीज़ काम नहीं ठीक से कर पा रही हैं, तो उसका अल्टीमेटली ट्रीटमेंट क्या होगा कि आप इन्फेक्शन को ट्रीट करो, ऑब्वियसली किडनीज़ थोड़ा सा अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब कोई एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल ही नहीं कर सकती या फिर रोक ही नहीं सकती या फिर कोई भी बैक्टीरिया ससेप्टेबल नहीं आएगी, तो डॉक्टर्स भी क्या करेंगे। तो डॉक्टर्स भी मजबूर हो जाते हैं कि वो आपको हायर एंटीबायोटिक्स देते हैं, और हायर एंटीबायोटिक्स के बाद प्रॉब्लम और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज़म लगभग सभी ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट है, उसके अंदर मैकेनिज़्म ऐसा हो गया, या उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, उसने अपनी ऊपरी परत ऐसी मॉडिफाई कर ली है कि कोई भी दवाई उसके अंदर अटैक नहीं कर पा रही है, या उसने अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली जिसको हम लोग बायोफिल्म बोलते हैं। तो अब इस केस में आप कोई भी एंटीबायोटिक्स दोगे, पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुद से एंटीबायोटिक नहीं खाएं। अगर आपको नीड लगती है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, बी इट यूरिन, ब्लड, पस, किसी भी चीज़ का, तो खुद से एंटीबायोटिक नहीं खाएं। एक बार कल्चर ज़रूर करवाएं, उसकी नीड है, उसकी इम्पोर्टेंस यही है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिंपल ओरल ड्रग्स, ओरल सेफेलोस्पोरेंस को सेंसिटिव आ जाता है ऑर्गेनिज्म, और हम बड़ी बड़ी दवाइयाँ, हायर ग्रेड के एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस होगी, वो ऑर्गेनिज्म तो लड़ाई करेगा ही ना। ह्यूमन नेचर है, इट्स डेस्टिनी, इट्स नॉर्मल कि कोई भी इंसान फाइट करता है टू इवॉल्व। तो यही सेम चीज़ बैक्टीरिया के साथ है, बैक्टीरिया भी यही करता है, वो किसी भी एंटीबायोटिक से लड़ाई करके उसको अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है कि वो एंटीबायोटिक उसको किल ना करे। तो होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और आपको समझ में आएगा कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कैसे होती है और उसका प्रोसीजर क्या है, और ये रियल में होती है। तो थैंक यू।